सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19 के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करना सिखाएंगे। आज का क्वेश्चन होगा कि जिसमें एक सेंटेंस होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर होगा और उनमें से आंसर कौन सा ही आपको पता लगाना है। तो समझिए और आप नोट कीजिए। क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर चयन करना है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सही आंसर आपको चयन करना है, चूज करना है। तो आप लोग नोट करिए। डू एज आई से। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सारे रूल्स को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग बताना है। Want you, C, needn't you और D, shan't you। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक आपका आंसर रहेगा। तो आंसर क्या है आपको बताना है। तो आंसर कब बता पाएंगे हम? जब सारे रूल्स हमने पढ़े होंगे और उनका हम जब फॉलो करेंगे और पहले ये देखें कि सेंटेंस किस प्रकार का है। और जब सेंटेंस का पता लग जाएगा हमें किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग रूल कौन सा हमें लगाना है ये हम पता लगाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर का चयन करेंगे। डू एज आई से, हमने देखा कि यह सेंटेंस इम्परेटिव है और पॉजिटिव इम्परेटिव है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव इम्परेटिव में हम क्या करते हैं, विल यू या वांट यू, दोनों ही आंसर आपको बताए हुए थे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आंसर दिए हैं। डिडंट यू, ये आएगा नहीं आपका। वांट यू, नीडंट यू, शांट यू। तो यहाँ विल यू दिया नहीं गया, क्या दिया गया, वांट यू। तो आपका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा बी नंबर का। कौन सा हो जाएगा, वांट यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से एक का चयन करना है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। आप लोग सारे नियमों का ध्यान रखें। तो कोई भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग क्या ऐड होना है ये पता लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, नाउ you can make question tag।
इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। कैन यू, want you, can't you, will you। अब पहले देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग। यह सेंटेंस पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है, और क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव ऐड होना है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का पता लगाएंगे। तो हमने देखा कि नाउ यू के बाद कैन लिखा हुआ है, तो वर्ब भी ले लें कैन। तो कांट यू, तो यहाँ कांट यू देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, तो कांट यू सी नंबर वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, कांट यू, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे नियमों को आपको ध्यान रखना है केवल, और सेंटेंस का पता लगाना है कि सेंटेंस किस प्रकार से है, तो आराम से आप क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। You fell on your back। ठीक है ना। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग किस प्रकार से ऑप्शंस दिए हुए हैं। Didn't you, weren't you, have you, और did you। अब देखते हैं इसमें you fell on your back, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना होगा। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वर्ब कहाँ से लें। तो यू फेल, अब यहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब है यू के बाद, ना ही कोई मॉडल वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई हेल्पिंग वर्ब आपको ना मिले और ना ही मॉडल वर्ब मिले सब्जेक्ट के बाद, तब इसका आशय होता है कि उसमें डू, डज, डिड में से कोई एक वर्ब लेनी है। ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लेना है, सेकंड फॉर्म है तो डिड लेना है, एस या एस फॉर्म है तो डज लेना है। ठीक है ना। तो हम यह पता लगाएंगे कि यू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो देखा हमने यू फेल, फाल का सेकंड फॉर्म फेल है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो डिड लेना है। तो डिडंट यू, तो डिडंट यू देखें कहाँ लिखा हुआ है, तो डिडंट यू ए नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यह आपका आंसर ए हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर पर डिडंट यू क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सभी प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। फ्यू पीपल नो दैट यू आर एन आर्टिस्ट। You are an artist। अब देखें इसके ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। डू दे,
डोंट दे, आरंट दे, हैवंट दे। अब ध्यान देंगे आप लोग कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जिनमें फ्यू होता है, तो फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। फ्यू पीपल माने नेगेटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, और जब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्यू पीपल नो, नो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट फॉर्म है तो डू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डू और दे, फ्यू पीपल के लिए दिया जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव सेंस दे रहा, ठीक है ना। आपको याद होगा जब मैंने नियम पढ़ाया था, फ्यू जिनमें सेंटेंसेस में होता है वह नेगेटिव सेंस देता है, और ऐसे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो वर्ब तो यहाँ से डू ले लिया अपन ने, और फ्यू पीपल का दे हो जाएगा, तो डू दे, तो आंसर आपका हो गया डू दे, ये हो गया, ठीक है ना। आंसर हो गया आपका ए नंबर पर जो दिया, डू दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टुमारो we will attend our college। अब इसके हम ऑप्शन देखेंगे, किस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं इसमें। shall we, will we, won't we, shouldn't you, इस प्रकार से आंसर दिए हुए हैं आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करेंगे हम। टुमारो वी विल अटेंड आवर कॉलेज, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, तो वर्ब तो यहाँ से मिल जाएगी अपन को विल, ठीक है ना। अब विल नॉट बी, तो मैंने बताया बॉन्ट, विल नॉट का बॉन्ट करते, बॉन्ट बी, तो बॉन्ट बी कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पर, तो यह आपका आंसर हो जाएगा बॉन्ट बी, जो सी नंबर पे लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला बॉन्ड बी क्वेश्चन, ठीक है। अब और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, everyone wanted, everyone wanted a ticket। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। डिडंट दे, डिडंट
ही डिडंट सी और हैवंट दे। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहले हम सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से है। एवरी वन वांटेड अ टिकट। हमने देखा कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव हमें ऐड करना होगा। और नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हम पहले वर्ब का पता लगाएंगे। तो एवरी वन वांटेड, ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ डिड आना है। तो डिडंट और एवरी वन का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, डिडंट दे। एवरी वन का डिडंट दे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका डिडंट दे। तो कौन सा नंबर का, ये नंबर पे दिया है आपको। डिडंट और एवरी वन के लिए दिया जाएगा, ऐसा मैंने आपको नियम पढ़ाया था। अब देखें आप नेक्स्ट सेंटेंस। लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट, a little rest before we start again। ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए देखते हैं हम लोग। विल बी, शुड बी, शैल बी, और नीडंट बी। ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सा रूल इसमें लगाएंगे। लेट्स टेक अ लिटिल रेस्ट बिफोर वी स्टार्ट अगेन। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि जो स्टेटमेंट लेटर या लेट्स से प्रारंभ होते हैं वहाँ हमेशा शैल बी ही क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा शैल बी हम देखें कहाँ लिखा हुआ है, वह हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, इसका आंसर शैल बी कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, शैल बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा कि जब लेट्स या लेटस से वाक्य प्रारंभ होते हैं तो वहाँ शैल बी ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। ये मैंने नियम पढ़ाया था आपको। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अंजलि dances very well। अब यहां देखते हैं हम लोग ऑप्शन कैसे दिए हैं आपको। डज सी, डज सी, फिर डजंट सी, डजंट सी, आरंट सी,
और एजेंट सी। यह 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस किस प्रकार से है और उसमें कौन सा क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो अंजलि डांसेस वेरी वेल, सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम लोग। तो अंजलि के बाद डांस से लिखा हुआ है जो एस फॉर्म है, SIS फॉर्म है ना, और मैंने कहा था SIS फॉर्म है तो वहाँ पर वर्ब डज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए डज और डजंट और अंजलि का सी हो जाएगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे ना हम लोग तो डजंट और अंजलि का प्रोनाउन के रूप में सी हो जाएगा। तो डजंट सी, तो डजंट सी कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड नंबर बी नंबर पर। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर पर डजंट सी, यह हो जाएगा आंसर, है ना, डजंट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आगे और सेंटेंस लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस, बोथ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, और इसमें हम ऑप्शन देखते हैं एजेंट सी, एजेंट ही, एजेंट सी, आर दे और आरंट दे, आरंट दे। अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस किस प्रकार से है, उसमें क्वेश्चन टैग कैसा ऐड किया जाना है। बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिव ऐड करने के लिए बोथ राम एंड श्याम के बाद आर लिखा हुआ, तो आर आरंट, और राम एंड श्याम के लिए प्रोनाउन दे हो जाएगा, तो आरंट दे। अब देखते हैं आरंट दे कहाँ लिखा हुआ है, तो आरंट दे डी नंबर पर लिखा हुआ है, आरंट दे, है ना। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह हो गया आंसर हमारा डी नंबर वाला, आरंट दे, आरंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। सारे नियमों को ध्यान रखिए आप लोग। तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए आप आराम से उसमें क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। He knows nobody in the colony. In the colony. ऑप्शन देखिए इसके, डज ही, डिड ही, डजंट ही, और डिडंट ही। पहले हम सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का पता लगाएंगे। ही नोज नो बडी इन द कॉलोनी, ही नोज। अब हमने देखा ही के बाद नोज लिखा हुआ है जो
पहले तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, नोबडी नेगेटिव है, ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब हमने देखा डज, इसके हिसाब से डज लगाएंगे, हम एस लगाए तो डज ही, तो डज ही कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर पर, ठीक है ना, डज ही, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए नंबर पे, डज ही, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 11, सतीश was a great judge. सतीश was a great judge। अब देखते हैं ऑप्शन, डजंट ही, डिडंट ही, बाजंट ही, और बरंट ही। और इसमें से हम यह पता लगाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, सतीश बाज अ ग्रेट जज, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन टैग जब नेगेटिव ऐड करना है तो वर्ब का पता लगाएंगे, तो वर्ब सतीश के बाद बाज लिखा हुआ है, बाज तो बाजंट और सतीश का ही हो जाएगा। सतीश नाउन है ना, तो हमें प्रोनाउन के रूप में इसका ही करना पड़ेगा, जो कि मैंने नियम पढ़ाया था आपको। तो बाजंट ही, तो बाजंट ही कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पर, तो आपका आंसर सी नंबर वाला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का बाजंट ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, I am looking after, I am looking after the garden। अब चार ऑप्शन इसके देखते हैं हम लोग। एमंट आई, आरंट आई, एजेंट आई, और डोंट आई। अब देखते हैं सेंटेंस, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। आपको याद होगा मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको कि ऐसे स्टेटमेंट जिनमें आई एम होता है, यानी आई एम से प्रारंभ होते हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना। आई एम के बाद जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव शो कर रहा, सेंस नॉट नहीं है उसमें ना। तो हमने कहा था कि यहाँ आर एंड आई का प्रयोग करते हैं हम लोग, आर एंड आई, ये मैंने अलग से एक नियम पढ़ाया था आपको। यदि आई एम नॉट होता, नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट होता, तब तो एम आई ही आता, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट यदि है और आई एम से वाक्य स्टार्ट हो रहा, तो वहाँ आर एंड आई
क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ये नियम मैंने पढ़ाया था आपको। देखिए आर एंड आई कहाँ लिखा हुआ है, तो बी नंबर पर आर एंड आई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। आर एंड आई, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सारे नियमों का ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन टैग का पता लगा लेंगे यदि आपने सारे नियम पढ़े हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से मैंने सारे नियम पढ़ाए हैं आपको। अब देखिए आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 13। It is quite hot outside today. यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक का आपको चयन करना है। Is it isn't it doesn't it aren't it। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आपका आंसर है। वो आंसर कौन सा ही पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए पहले हम अपने सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से, उसके अकॉर्डिंग रूल का फॉलो करते हुए क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे। यहाँ देखा कि यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करने के लिए हमें वर्ब का पता लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, इट इज, तो इज वर्ब इज मिल चुकी है हमें, तो इज, तो एजेंट और इट हो जाएगा। अब देखते हैं एजेंट इट कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में। तो देखो ए इज इट है, एजेंट इट, तो ए मिलेगी हमें एजेंट इट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, आंसर बी नंबर का हो जाएगा एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आज 13 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करना सिखाया। आज की एक्सरसाइज में एक सेंटेंस था, 4 ऑप्शंस थे, उन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर था, उस आंसर का हम लोगों ने चयन किया। तो आप लोग बहुत अच्छे से सारे नियमों को पढ़ते रहें, समय समय पर समय निकाल करके, और अभ्यास करते रहें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको और सेंटेंसेस लेकर के अभ्यास कराऊंगा। आप जो सेंटेंस पढ़ाए गए उनका अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है।